आर्मी है 4 साल की, पुलिस की कोरोना 4 साल की, इतना बड़ा पेट लेके घूम रहे हैं वो लोग। ये देश के लिए मर रहा है, वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहा। बैच को दौड़ाने से पहले सीओ साहब ने नुकैया ना तुम्हारा बैच फेल होगा, क्यों हुआ हमारा बैच फेल बताओ। यो दिन भर ट्रैवल करा, रात में आके कीचड़ में बैठे, रात भर उनकी माँ बहन की गालियाँ सुनी, ग्राउंड में बैठे तो उनकी माँ बहन की गालियाँ सुनी, रेस मारे तो उनकी माँ बहन, यहाँ मारा मेरे डंडा, यहाँ मारा। हम कुछ बोलेंगे हमारे ऊपर केस कर देंगे। लेखपाल की हर साल वैकेंसी निकलती है, क्या आप यूट्यूब पे डालिए, कहीं भी देख लीजिए, हर साल वैकेंसी लीक होती है। अभी एसआई की निकली वो लीक हो गई, कांस्टेबल की निकली वो लीक हो गई। क्या है इस देश में? सर अपना काम को ईमानदारी से करना ही नहीं चाहता इस देश में। किस तरह का आपका प्रदर्शन रहा? प्रदर्शन हमारा बहुत अच्छा था और सरकार जो भी कर रही है ना, वो गलत कर रही है। नहीं एक मिनट रुक जाओ। सरकार जो कर रही है ठीक है, हमारे साथ जो करा हम सब भाई जानते हैं। 4 साल की करी है, आर्मी है 4 साल की, पुलिस की कोरोना 4 साल की, इतना बड़ा पेट लेके घूम रहे हैं वो लोग। चोर एक रास्ता मारते तो पुलिस वाले ना पकड़ पाए उसको। आर्मी वालों यार युवा है, ये सब है, ये देखिए। तो देख सकते हैं गुस्सा बहुत ज्यादा है। आर्मी वैकेंसी थी, टाइम बहुत ऐसा दे रहे हैं, बिल्कुल क्या आर्मी क्या पुलिस डिफेंस में नहीं आती? आप मुझे बताइए, आती है ना, तो पुलिस में क्यों नहीं करा? आर्मी के लिए क्यों करा? किसी जिले के लिए टाइम दे रहे 6.5, किसी के 4, 50, जो बंदा कहाँ का इंसाफ हो रहा है? मुजफ्फरनगर भर्ती में सबसे फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो बंदा देश के लिए मरने के लिए तैयार है, उसकी पेंशन बंद कर दी, उसकी 4 साल की नौकरी कर दी, और जो देश के लिए कुछ नहीं कर रहा उसके लिए सब कुछ है। हमसे पूछ के देखो, हम दिन रात मेहनत करते हैं। इंडियन नेशनल खेल कर आया हूँ, अभी 800 मीटर में 4th प्लेस है मेरी। दिखाओ, देखो हमारी डॉक्यूमेंट देखो। 8 बार रेल मार रखी, 8 बार। पापा मजदूरी करते हैं मेरे, दिन रात मेहनत करता हूँ मैं भी। क्या करें हम लोग? ये देखो, ये डॉक्यूमेंट्स में भी दिखा रहे हैं। दिखाऊंगा मैं भी अपने 8 बार लौंडे है। ये मेरा यूपी स्टेट का एक सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा यूपी स्टेट का दूसरा सर्टिफिकेट है। एनसीसी वालों को भी वही वरीयता दे रहे हैं और आम लड़के को भी वही वरीयता दे रहे हैं। क्या इंसाफ है इनका, ये बताओ पहले तो। या तो उन्हें छूट मिलनी चाहिए फिर। जी बिल्कुल, एनसीसी हमने कर रखी है, हमें तो कोई छूट नहीं मिली। और ये मेरा यूपी स्टेट का तीसरा सर्टिफिकेट है। और ये मेरे डिस्ट्रिक्ट मंडल सबके मेडल लेंगे। हम भी तो दिन रात मेहनत करते हैं यार। सरकार कहेगी ना, कोई कुछ कहेगा। वो भी बेचारे कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नहीं होने वाला। वो भी बेचारे इसलिए कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो भी चुप हैं। वो भी क्या कर सकते हैं? दिख रहा है यूपी में कितना बेरोजगार फिर रहा है लड़का। यार आर्मी है सब कुछ यार। डॉक्यूमेंट्स है, ये देख लो बिल्कुल। तो आपके ग्रुप में कितने लोगों को दौड़ाया था? 300 साढ़े 300 बच्चे। आप हमें ये बताइए, तो ग्राउंड आप हमें ये बताइए, ग्राउंड एक तो इतना बुरा, ऊपर से 350 बच्चे भगा रहे हैं। 4:35 पे, 4:40 पे, 4:50 पे ग्रुप निकाल रहे हैं। अरे मुरादाबाद ग्राउंड है, सोनापुर स्टेडियम। अब ये किसान के बालक है, सब ये किसान के बालक सब ये क्या सुविधा दे रहे हैं ये बताओ। हमारे मुरादाबाद में चलो, इससे बढ़िया सुविधा मिलेगी हमारे मुरादाबाद। 4 साल के लिए मिल जाएगा, उसका कौन देखेगा, कौन करेगा? संजीव बालियान सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा करा रहे हैं। संजीव बालियान या मुजफ्फरनगर पीठ और पेट दोनों छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। अरे यार उसकी गलती नहीं है, सरकार को कहो, किसी को मत बोलो। मुझे बताएं जैसे कि अभी ग्राउंड के क्या हालात हैं? ग्राउंड के आप जाके देखिए, आपको मालूम चलेगा। इतना गंदा ग्राउंड हुआ पड़ा है, गारा पैर ना उठ रहा, पैर भी तब बोल रहा। क्या ये मैं यूपी स्टेट ऐसी खेल लिया हूँ या मैं नेशनल प्लेयर ऐसी बन गया हूँ? दिन रात मैंने मेहनत करी है, तभी तो बनाऊँ मैं। आपकी पहली भर्ती थी, इससे पहले आपने लगाई? मैंने 3 भर्ती मार चुका हूँ और 2 स्पोर्ट्स कोटे की देख चुका हूँ। बदलाव? पुताना में एक जाट सेंटर में। क्या क्या बदलाव आपने देखे? सर बहुत बदलाव देखा सर, जमीन आसमान का बदलाव देखा। 10 बजे रेस भगा रहे हैं, कौन भाग जाएगा धूप में 10 बजे रेस? सुबह के 6-7 बजे पहले रेस भगाया करते थे। पूरा रात भर हमें बैठाला, कार में बैठाला दे। अभी अपर निकाल के दिखाऊंगा ना सर, बहुत बुरी हालत है। गाली की तो बेचना था। और गाली माँ बहन की गालियाँ कोई हिसाब है? आप सुन लोगे, आपको कोई गाली देगा? आप सुन लोगे? कोई आर्मी वाले को गाली दे देगा, वो सुन लेगा? उनके भी तो माँ बाप है, हमारे भी तो माँ बाप है, हमारी भी तो माँ बहन है। मैं मुरादाबाद से हूँ, रंजीत मेरा नाम है। इससे बड़े ग्राउंड तो हमारे मुरादाबाद के होंगे। सोनपुर स्टेडियम देख लो, ये पीएससी ग्राउंड देख लो, और इससे बड़े तो हमारा रामलीला ग्राउंड का है मुरादाबाद में। मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है, मुझे 4 साल की दिक्कत नहीं है। अच्छा करा उन्होंने 4 साल के लिए, तो सब में करो ना। पुलिस वालों के लिए क्यों नहीं कर रहे आप? ग्राउंड बेकार है। क्या वो नाराज है? बिल्कुल नाराज हूँ मैं। मेरे चौकी थाने में जाके देखिए, इतना पेट बाहर है उनका। और ये देखिए, ये सब युवा ऐसे घूम रहे हैं। कांस्टेबल की नौकरी में आप आवेदन करेंगे तो उसमें 10th और 12th तो मांग रहे हैं, 10th 12th इसमें मांग रहे हैं, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? ये देश के लिए मर रहा है, वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहा। बैच को दौड़ाने से पहले सीओ साहब ने नुकैया ना तुम्हारा बैच फेल होगा, क्यों हुआ हमारा बैच फेल बताओ। यार 15 से 5 मैं 5 का भी टाइम नहीं दिया हमारे वाले बैच को। 5:30 में
क्या का 5.5 क्या कह रहे? सर मैं नहीं, मेरे साथ जो आए ना मेरे भाई हैं, वो भी नेशनल प्लेयर हैं, वो भी नहीं आ रहे। बताओ क्या करें? हम कुछ बोलेंगे हमारे ऊपर केस कर देंगे, हमारे क्या कर सकते हैं हम, ये बताइए। तो भी नाराजगी बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं युवाओं के ये अंदर। बहुत ज्यादा। मैं सरकार से नाराज नहीं हूँ, सरकार हमारे लिए कर रही है ना, हमारे अच्छे के लिए कर रही है, तो सब में करे ना। भेदभाव वाली किस बात की बात है? बात से आप नाराज है कि बहुत नाराज है। आप बताओ कौन सा सहमत है? किसी से हाँ कहलवा दो आप। आपके घर में अगर कोई बच्चा तैयारी करेगा, मान लीजिए मैं हूँ, कल को मैं देश के लिए शहीद हो जाऊंगा ना, मेरे लिए कुछ नहीं। जो तुम्हारे हक की बात है, हक की बात तो हो। तो आप देख सकते हैं नाराजगी गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ये थे मुरादाबाद के युवा जो कि नेशनल प्लेयर है, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और नाराज है, गुस्सा है इस बात से लेकर क्योंकि आर्मी की जो भर्ती है वो 4 साल के लिए कर दी। ये आप जानते हैं सच्चाई, आप जानते हैं क्या सच्चाई है, बस कोई बोलना नहीं चाहता। वो किस लिए नहीं बोलना चाहता, उसके ऊपर केस कर देगा। मैं गरीब घर से हूँ, मेरे ऊपर केस कर देगा, मेरे घर वाले कहाँ से मुझे छुटाएंगे? मैं अपने करियर को देखूंगा, जिंदगी भर केस लड़ूंगा। मैं किस नेता के ऊपर बोलूँ? तो आगे आपके क्या प्लानिंग है? आर्मी में आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, आगे अब बस बहुत हो गया सर। अगर परमानेंट होती ना तो मैं दोबारा करता, अब नहीं करूँगा। ये तो मजबूरी में कर लिया था। जो होता है ना कि चलो अब देख लेते हैं। अच्छा स्पोर्ट्स वालों के लिए परमानेंट कर दी। तो अभी आगे क्या तैयारी, आपके आगे क्या प्लानिंग? कुछ नहीं है सर, किसान के बेटे हैं, खेती करेंगे बस। बहुत हो गया। लेखपाल की हर साल वैकेंसी निकलती है, क्या आप यूट्यूब पे डालिए, कहीं भी देख लीजिए, हर साल वैकेंसी लीक होती है। अभी SI की निकली वो लीक हो गई, कांस्टेबल की निकली वो लीक हो गई। क्या है इस देश में? आप बताइए क्या है? मिल्खा सिंह का आप इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने कई बार ये बोला है अपने इंटरव्यू में कि रिश्वत देके कई बार में भर्ती हो चुके हैं, मेरा 4थी बार में नंबर आया। बहुत सर अपना काम को ईमानदारी से करना ही नहीं चाहता इस देश में। सरकार की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम बनाते हैं सरकार को, सरकार तो हमसे ही है ना। आप ये बताइए GST सरकार हमसे ले रही है, हमें क्या दे रही है उसके बदले? हमसे तो ले ही रही है। अभी मुझसे कोई सामान खरीदेगी मैं तो ऐसे ही दे दूंगा। अभी मैं सरकार से खरीद लूँ, सरकार मुझसे गेहूँ खरीद रही है, मैं दे दूंगा। अब मैं सरकार से आटा खरीदूंगा तो वो 28 रुपये देगा ही, 28 रुपये किलो प्लस GST देगी। तो सरकार तो हमसे ही ले रही है ना, हमें कुछ नहीं दे रही और हमसे GST ले रही है। तो हम तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हम है ना। जो आता है सर इस देश के लिए लूटने के लिए आता है। गुस्सा भरा पड़ा, इतना भरा पड़ा, क्या बताएं। जैसे ही आपने घर वालों को बताया कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका क्या रिएक्शन था? रहने दो बेटा, इस देश में कुछ होगा भी नहीं, रहने दो, हम मत करो, आगे खेती किसानी कर लो। क्या हम जिंदगी भर यही सब करने के लिए बैठे हैं? सपना था आपका आर्मी में जाना? बिल्कुल था, 2015 से भाग रहा हूँ मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाए, इससे ज़्यादा मेरे मेडल घर पड़े हैं। बताओ मैं नेशनल प्लेयर हूँ और एक एथलीट की कोई वैल्यू नहीं है यार, कोई वैल्यू नहीं। 5 किलोमीटर में भी इंडिया का रिकॉर्ड बनाया, किसने बनाया मालूम है? नहीं मालूम, तुमको मालूम है? अमरीश साबले कौन है, किसी को मालूम है? बताओ बताओ, किसी को मालूम है? अमरीश साबले ओलंपिक प्लेयर, अभी इंडिया का 5 किलोमीटर का रिकॉर्ड होल्डर बनाया उसने। और ओलंपिक में अभी टोक्यो में हुआ था तो उसमें 3000 स्टीपल चेस में पार्टिसिपेट करा था उस बंदे ने। किसी को मालूम ही नहीं, क्या करें? बहुत सर हर जगह बहुत बहुत गंदा सिस्टम बैठा। आपके हिसाब से सिस्टम कैसा होना चाहिए? पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन लोग हैं, ईमानदार लोग हैं तो अच्छा भी होगा। अब हर कोई तो ये चाहता है मेरा लग जा, मैं यार उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं लग जाऊँगा, कल को मैं सोचूंगा मेरे घर में कोई लग जा। अगर मैं ही ना सोचूंगा ना तो मेरे बराबर वाला जो लगा वो सोचेगा। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, कोई ईमानदारी से काम करने नहीं चाहता। कौन करेगा? देख रहे हो एक नौकरी के लिए कितना बच्चा आ रहा है, 4 साल के लिए। अब अभी 4 साल के लिए। एक बात बताइए, एक होता है होमगार्ड, एक होता है कांस्टेबल, अंतर होता है ना होमगार्ड और कांस्टेबल में। अभी एक परमानेंट आर्मी वाला, हम 4 साल वाला आर्मी वाले में अंतर नहीं होगा सर। बहुत भेदभाव होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सच्चाई सब लोग जानते हैं यार, सब लोग जानते हैं, कोई कहना नहीं चाहता। सब लोग इतने गुस्से में है ना, अंदर से इतने ज़्यादा गुस्से में है, कोई कहना नहीं चाह रहा। बस क्या करें? अंदर जाके देखिए आप ग्राउंड का हाल। हम लोग 1 बजे के आए हुए हैं रात में यार, मैं क्या बताऊं। दिन भर ट्रैवल करा, रात में आके कीचड़ में बैठे, रात भर उनकी माँ बहन की गालियाँ सुनी। ग्राउंड में बैठे तो उनकी माँ बहन की गालियाँ सुनी, रेस मारे तो उनकी माँ बहन, यहाँ मारा मेरे डंडा, यहाँ मारा। चलो ठीक है, वो तो है, आप डिसिप्लिन बनाने के लिए तो मारोगे, अच्छी बात है, पर कम से कम चीज़ ईमानदारी से करिए ना यार।
4 साल करती ठीक है, आप करिए, अच्छी बात है। पुलिस में क्यों नहीं कर रहे? पुलिस का करिए ना, जो क्वालिफाई आप उसमें मांग रहे हो आर्मी में मांग रहे हो। और उनके लिए सब कुछ है, आर्मी वाले के लिए कुछ नहीं है, जो देश के लिए मरने तैयार है यार। ठीक, तो आप देख सकते हैं युवाओं के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। ये खुद नेशनल प्लेयर हैं, लेकिन इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और इन्होंने कहा कि ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा बंदों को दौड़ाते हैं और टाइम कम दे रहे हैं और कम लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो इनकी काफ़ी लंबे समय की जो तैयारी थी वो धरी की धरी रह गई और अब इनका मन भी उठ चुका है आर्मी भर्ती को लेकर। और उन्होंने कई सवाल भी पूछे सरकार से। तो यदि आप चाहते हैं आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना, क्योंकि हम लगातार आर्मी भर्ती से जुड़ी हुई सभी अपडेट अपने इसी चैनल पर दे रहे हैं। यदि आप चाहते हैं आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।